हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि शर्मा। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी यूजेस ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ बॉर्न हेबर साइकिल। देखिए, बॉर्न हेबर साइकिल के क्या यूज़ हैं, कैसे हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। बॉर्न हेबर साइकिल के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स बता सकते हैं, कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ साथ हम प्रोटॉन एफिनिटी भी इसके द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। When an isolated gaseous atom gain an electron, release energy called electron affinity. इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एंथैल्पी चेंज जो होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, कोई भी एक आइसोलेटेड एटम उसमें हम अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो जो एनर्जी रिलीज होगी एनाइन बनने के बाद, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम किस सामान्य विधि के द्वारा जब निकालते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम बॉर्न हेबर साइकिल से आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू क्यू, हीट ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, देन डिसोसिएशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। अब हम इसकी सहायता से किसी की भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इजीली निकाल सकते हैं। अब सोडियम आयोडाइड की निकालनी है या सोडियम क्लोराइड की निकालनी है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सोडियम क्लोराइड की हमने पहले बताई थी आपको, आज हम सोडियम आयोडाइड की बात करते हैं। इसमें आयोडीन की हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है। सोडियम आयोडाइड में क्या करना है, हमको आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। क्यू दिया हुआ है सोडियम आयोडाइड के लिए, सब्लिमेशन एनर्जी दी हुई है सोडियम के लिए, डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है आयोडीन के लिए I2, और आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम के लिए दिया हुआ है, और लैटिस एनर्जी दी हुई है Na के लिए। ठीक है, तो हम ये सब इक्वेशन में फिट करेंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान निकाल लेंगे। देखिए Q इजिकल टू क्या है, S प्लस आई प्लस D/2 प्लस E प्लस लैटिस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखिए हम सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो Q का मान हमारे पास है, सबके मान है हमारे पास, केवल क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो इसका मान आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का 73.2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायता से कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो हम उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे हम उसकी, कि ये देखेंगे हम, जैसे मैग्नीशियम है तो MgO स्टेबल है या नहीं है। देखिए Mg से Mg2+ बनने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो मान है वो है IP फर्स्ट। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है मैग्नीशियम से तो उसकी वैल्यू IP फर्स्ट की कितनी है, 737 किलो जूल पर मोल। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसका मान है 1450 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो Mg से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, टोटल 2187 किलो जूल पर मोल। अब ऑक्सीजन से O2- प्राप्त करने के लिए O+1 एक इलेक्ट्रॉन है तो O- में कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए क्या होगा, हीट लिबरेट होगी, एनर्जी जो है वो लिबरेट होगी, -142 किलो जूल पर मोल। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये एब्जॉर्ब होगी, ये है 772 किलो जूल पर मोल। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो गई, 630 किलो जूल पर मोल। अब देखें इससे कि Mg2+ और O2- से Mg2+ और O2 का बनना जो है वो लैटिस एनर्जी का जो मान है वो कितना होता है, 3912 किलो जूल पर मोल। अब हम ये देखेंगे कि ये यौगिक स्थायी होगा कि नहीं होगा।
हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान यदि नेगेटिव है तो वो कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा। इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है। इसी तरह से अगर हम देखें NaCl तो बनता है, NaCl2 नहीं बनता। MnCl2 बनता है लेकिन MnCl नहीं बनता। ये भी हम कैसे बता सकते हैं कि NaCl में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसका मान कैसा होता है, नेगेटिव होता है। NaCl2 में Q का जो मान है वो नेगेटिव नहीं होता। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है। अब हम लेंगे प्रोटॉन एफिनिटी। देखिए प्रोटॉन एफिनिटी होती क्या है। एफिनिटी मतलब अफेक्शन। Proton affinity is defined for a particular reaction as the enthalpy change when a proton added to the gaseous species to produce the semi charged species। या हम कहें कि प्रोटॉन को ऐड करने पर जो एसिड बनता है, अम्ल का जो अणु बनता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोटॉन एफिनिटी कहलाती है। जैसे X माइनस H प्लस क्या बन गया, HX, गैशियस है ये। तो प्रोटॉन एफिनिटी यदि हम अमोनिया की निकालते हैं तो अमोनिया की कैसे निकालेंगे, NH3 प्लस H प्लस, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारी जो डेफिनेशन हमने इससे पहले बताई थी वो कौन सी थी कि जो एंथैल्पी चेंज है कब, जब प्रोटॉन ऐड करेंगे हम किस में, गैशियस स्पीशीज़ में। NH3 में कर रहे हैं प्रोटॉन ऐड तो बन गया NH4 प्लस। तो ये क्या है, एंथैल्पी चेंज जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोटॉन एफिनिटी। ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पर H है गैशियस स्टेट में, X भी गैशियस स्टेट में है। अब हम क्या करेंगे, H को हमें H प्लस में लाना है। तो H प्लस में लाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की, ताकि ये H प्लस में आ जाए। ये एनर्जी कौन सी होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम यहाँ प्लस I लिख रहे हैं क्योंकि प्लस का मतलब है हीट दी जा रही है, रिक्वायर्ड है। अब H प्लस बन गया ये। अब X से हमें बनाना है X माइनस, एनाइन बनाना है। एनाइन बनाने के लिए क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये दोनों H प्लस गैशियस, X माइनस गैशियस, ये क्या बना रहे हैं, H प्लस X माइनस। ये क्या है, प्रोटॉन एफिनिटी। HX जो बन रहा है वो क्या है, प्रोटॉन एफिनिटी है। एक ये डायरेक्ट भी बन सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर D जो है वो HX की डिसोसिएशन एनर्जी है। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस D इजिकल टू प्लस I माइनस E माइनस PA, प्रोटॉन एफिनिटी। तो PA हमें निकालनी है तो क्या हो जाएगा, I प्लस D माइनस E। माइनस साइन हमेशा हम यूज़ करते हैं जब एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अब हम निकालेंगे NH3 की। NH3 की प्रोटॉन एफिनिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये NH3 है, गैशियस है। NH3 से NH4 प्लस बनाना होगा हमें। अब ये देखिए NH3 गैशियस प्लस HCl, इससे NH4Cl बन रहा है, ये डायरेक्ट है हीट ऑफ फॉर्मेशन NH4Cl की। एक हम क्या करेंगे, NH3 प्लस HCl को पहले हम डिसोसिएट करेंगे किसमें, H और Cl में। ये डिसोसिएशन एनर्जी हो गई HCl की। देन NH3 जो है NH3 रहेगा और H प्लस, H जो है वो H प्लस में कन्वर्ट हो गया कैटाइन में। इसी तरह से Cl जो है Cl माइनस में यहाँ हम कन्वर्ट कर देंगे, इसको चेंज होगा तो क्या होगा, ये जो एनर्जी है वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये रिलीज होगी। ठीक है। अब यहाँ पे बन गया क्या, NH3 तो है ही है गैशियस, H प्लस Cl माइनस, सब गैशियस स्टेट में है। अब यहाँ से क्या होगा, NH3 और H प्लस विल गिव यू NH4 प्लस गैशियस, है ना, प्लस Cl माइनस गैशियस। अब ये क्या होगा, यहाँ से जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, NH4Cl सॉलिड बन जाएगा और ये जो होगी वो लेटेस्ट एनर्जी NH4Cl के लिए। इस प्रकार क्या होगा, इसकी हम प्रोटॉन एफिनिटी निकाल सकते हैं। तो माइनस डेल्टा H इजिकल टू क्या हो गया, D प्लस I माइनस E माइनस P माइनस U, लेटेस्ट एनर्जी है। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, D प्लस I माइनस E माइनस U प्लस डेल्टा H। इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो प्रोटॉन एफिनिटी निकल आती है अमोनिया की, और ये आती है -895 किलो जूल
पर मोल। माइनस प्रोटॉन एफिनिटी, एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसलिए माइनस साइन है इसमें। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू।